हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट के बारे में। एंड आप सभी को पता है कि इस पेपर के अंदर आपके इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पीरियड्स के टॉपिक दे रखे हैं। सो आपको क्या करना है कि हर एक जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें मेन आपको ये पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है और उस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से पोइट थे और उन्होंने क्या क्या लिखा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस। सो अगर आप एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश से कर रहे हो तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने सिलेबस देखा हुआ है तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके अलग अलग टाइम पीरियड्स दे रखे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिनेसा। लेकिन रिनेसा से पहले भी काफ़ी सारे पोइट्स आए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो उस टाइम पीरियड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले 450 से लेकर 1066 तक का जो टाइम पीरियड है उसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं और इसमें एंग्लो सेक्शन थे। इसके बाद 1066 से लेकर 1500 तक का जो टाइम पीरियड है इसे मिडल एज इंग्लिश पीरियड कहते हैं और इसमें जो मेन थे राइटर पोइट वो कौन थे, चौसर। इसी कारण इस टाइम पीरियड को चौसर एज भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अपनी राइटिंग लिखी थी। इसी कारण इस पीरियड को इनके नाम से भी जाना जाता है और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1340 से लेकर 1400 तक का। अब हम बात करते हैं रिनेसा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले जो रिनेसा है इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1660। टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इसीलिए ये ओवरऑल टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1660। अब इसमें क्या है कि जो रिनेसा है इसको भी 4 भागों में बांट दिया क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके की जो पोइट्रीज़ हैं वो लिखी जाने लगी और उसमें अलग अलग पोइट्स फेमस होते गए। इसी कारण इसका जो टाइम पीरियड है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो सबसे पहला है उसे कहते हैं एलिजाबेथन एज और यही रिनेसा एज की गोल्डन पीरियड है क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोश में बहुत सारी पोइट्रीज लिखी गई थी और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1558 से लेकर 1603 और इसमें जो क्वीन थी वो कौन थी, एलिजाबेथन। इसी कारण इसका नाम पड़ गया एलिजाबेथन एज। इसके बाद 1603 से लेकर 1625 में जो टाइम पीरियड है इसे कहते हैं जैकोबियन एज और इसमें उस टाइम पर वहाँ के किंग कौन थे, तो जेम्स फर्स्ट। इसके बाद 1625 से लेकर 1649 तक का जो टाइम पीरियड है इसे कहते हैं कैरोलियन एज और तब वहाँ के राजा थे चार्ल्स फर्स्ट। इसके बाद आगे है 1649 से लेकर 1660 का टाइम पीरियड, इसे कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड और इसे प्यूरिटन एज भी कहते हैं और इसमें जो मेन थे वो थे ओलिवर क्रॉमवेल प्लस जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने यहाँ पर बहुत सारी पोइट्रीज लिखी थी और ये जो टाइम पीरियड है इसमें ज़्यादातर जो पोइट्रीज थी वो रिलीजियस धर्म से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं रिनेसा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिनेसा का टाइम पीरियड तो 1500 से लेकर 1660 तक का जो टाइम पीरियड है वो रिनेसा का टाइम पीरियड है। ये जो वर्ड है रिनेसा इसका यूज़ किसने किया था, तो जूलियट ने किया था। इस वर्ड रिनेसा का क्या मीनिंग होता है, तो रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग, रीफॉर्मेशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। कि जो आर्ट और लिटरेचर है उसमें रीबर्थ, पुनर्जागरण हुआ था कि पहले की जो पोइट्रीज थी वो अलग तरीके से लिखी जाती थी लेकिन अब उन पोइट्रीज में कुछ नया क्रिएट किया गया, इसीलिए क्या कहा गया, रीबर्थ। इससे पहले की जो एज है मिडल एज, इसे डार्क एज भी कहते हैं क्योंकि इस एज में जो लोग हैं वो अंधविश्वास में आ गए थे। अंधविश्वास के कारण उनकी जो सारा टाइम था उन्होंने मंदिर, चर्च यहाँ पर निकाला
और उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग इन अंधविश्वास में फंसे हुए थे तभी काफ़ी सारे पोइट्स आए जिन्होंने अलग अलग टाइप की पोइम्स लिखी और इन्हें अंधविश्वास से बाहर निकाला, और इसी टाइम पीरियड को कहते हैं रिनेसा। रिनेसा के अंदर जो पोइट्रीज लिखी जाती थी उसमें ग्लोरी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बॉडी, यानी कि वो नेचर के बारे में, ह्यूमन के बारे में बातें करते थे, नेचर की प्रशंसा करते थे। और इसमें जो पोइट्रीज लिखी जाती थी उसकी थीम होती थी वर्ल्ड ऑफ फ्री फ्रॉम ओल्ड सुपरस्टिशन एंड अननेसेसरी रिचुअल्स। रिनेसा के अंदर जो टाइम पीरियड था, जो माहौल बना वो कैसा था, अंधविश्वास जो पुराने चल रहे थे उनको दूर किया गया, जो अननेसेसरी रीति रिवाज थे उनको दूर किया गया, और जो लोगों का ध्यान है वो पोइम्स के थ्रू नेचर की ब्यूटी पर लाया गया। ग्रेट इल्यूमिनेशन इन द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों को मानवता की तरफ लेकर जाया गया। यहाँ पर विमेन, नेचर, आर्ट एंड लिटरेचर की ब्यूटी के बारे में बातें होती थी और इस टाइप की पोइट्रीज लिखी जाने लग गई जिससे कि लोगों के अंदर नॉलेज आने लग गया। ब्रॉड माइंडनेस यानी कि लोग अंधविश्वास से बाहर निकलकर ब्रॉड माइंडनेस यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पर विचार विमर्श करने लग गए, और पैट्रियटिज्म, उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ गई। रिनेसा की जो स्टार्टिंग है वो इटली से हुई थी और बाद में ये इंग्लैंड की तरफ फैलता गया। इंग्लैंड में इसकी स्टार्टिंग लेट 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुई और 16th सेंचुरी की ओपनिंग के टाइम पर हुई थी। डार्क एज के जो लास्ट पोइट थे वो थे दांते। इसके बाद अगर हम देखें रिनेसा वर्ड तो इसका यूज़ सबसे पहले किया था जूलियट ने, लेकिन इस जो एज है, इसका जो फर्स्ट पोइट है वो कौन थे, तो वो थे पेट्रार्क। इसके बाद आगे है एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज है जो इसमें आपको अब क्या लिखना है कि जो रिनेसा एज है वो 1500 से लेकर 1660 के बीच में है, जिसमें आगे 4 एजेस हैं अलग अलग, जिसमें पहली आती है एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज है जो वो है 1558 से लेकर 1603, और इसमें जो क्वीन थी वो थी एलिजाबेथन। और ये जो टाइम पीरियड है उसे गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड कहते हैं, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाने लग गया। और इसमें ड्रामा है जो वो डेवलप हुए थे। शेक्सपियर इस एज के सबसे इम्पोर्टेंट पोइट हुए थे, इन्होंने ड्रामा लिखा था, इसीलिए इसको शेक्सपियर एज भी कहते हैं। और लास्ट टाइम पीरियड में बैंकन भी आए थे जिन्होंने अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ये भी लिखा था। अब आपको क्या लिखना है एलिजाबेथन एज में, सबसे पहले आप इसका टाइम पीरियड बताओगे, फिर आप कहोगे कि ये गोल्डन एज है, ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है, इसके अंदर ड्रामा डेवलप हुए थे, यहाँ पर जो मेन पोइट हैं वो शेक्सपियर थे, इसीलिए इसको शेक्सपियर एज भी कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ पोइट्स के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं, जैसे कि शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, थॉमस लॉर्ड्स, सिडनी। कुछ नाम आप यहाँ से देखकर याद करके वहाँ पर लिख लेना। और अगर आप अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप शेक्सपियर की कुछ पोइम्स हैं जो वो लिख देना, जैसे कि 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है। इसी तरीके से इनके कुछ ड्रामाज हैं तो आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैकबेथ है ना, तो ये चीज़ें आप लिख देना। इसके बाद जो सेकंड है वो आपकी आती है, एक सेकंड जो एज है वो है आपकी जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का जो टाइम पीरियड है सबसे पहले आप वो बताओगे 1603 से लेकर 1625। फिर आप बताओगे कि इस टाइम पर यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे, तो यहाँ पर किंग थे आपके जेम्स फर्स्ट, और ये स्कॉटलैंड के पहले राजा हुआ करते थे, फिर ये इंग्लैंड के राजा बन गए। उसके बाद आप यहाँ पर बताओगे कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ड्रामा है जो उसमें गिरावट आने लग गई, और अब जो पोइट्रीज़ हैं वो रिलीजियस धर्म से रिलेटेड लिखी जाने लग गई। और ये जो राइटिंग होती थी, पोइट्रीज होती थी, ये नॉन ड्रामेटिक होती थी, और इसमें जो फेमस हुए थे वो कौन थे, फ्रांसिस बेकन, और ये लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और अब इस टाइम पीरियड में जो ऐसे हैं वो ज़्यादा फेमस होने लगे, तो आप बैंकन के कुछ ऐसों के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि ऑफ ट्रूथ है, ऑफ मैरिज है, इस तरीके से।
जोकोबियन है जो वो हब्रू लैंग्वेज जोकोब से बना है, और जोकोब का मतलब है जेम्स, जो कि वहाँ के उस टाइम के राजा होते थे, और लैटिन में इसको जोकोबस कहते हैं। और यहाँ पर इस टाइम पीरियड में जॉन डन भी थे जिन्होंने कंसीट लिखा था। ओके, उसके बाद आता है कैरोलियन एज। कैरोलियन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1625 से लेकर 1649, और यहाँ पर जो मेन थे अब वो कौन थे, चार्ल्स। तो चार्ल्स को स्पॉट करने वाले जो पोइट्स होते थे उसको क्या कहते थे, कैवलियर पोइट्स। इसके अलावा भी कुछ पोइट्स थे जैसे कि रिचर्ड लवलेस थे, जॉन सैकलिंग थे, थॉमस कैरियो थे। ठीक है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। एंड इसके अलावा ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर क्या था कि कुछ पोइट्स आए जिन्होंने इस संसार से परे के जो वर्ल्ड है, ठीक है, यानी कि मौत के किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद का, उनके बारे में लिखा, उन चीज़ों के बारे में लिखा। तो इसीलिए इनको क्या कहने लगे, मेटाफिजिकल पोइट। फिजिकल यानी कि ये भौतिक संसार, मेटा का मतलब इससे परे, भौतिक संसार से परे जो भी टॉपिक्स पर पोइट्स लिखी जाती थी उन पॉइंट्स को लिखने वाले जो पोइट होते थे उनको कहते थे मेटाफिजिकल पोइट्स, जिसमें जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जी हर्बर्ट, रिचर्डसन क्रैशू, हेनरी वोगन, अब्राहम क्राउली, तो ये सब यहाँ पर थे। इसके बाद आगे है प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1649 से लेकर 1660, और इसके अंदर कौन आते हैं, ओलिवर क्रॉमवेल और जॉन मिल्टन, दो मेन है। जॉन मिल्टन है जो वो ब्लाइंड होते हैं और उन्होंने कुछ यानी कि पोइट्रीज वगैरह लिखी हैं जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडिंग, ऑन हिज 23rd बर्थडे, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, पैराडाइज रीगेन्ड। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा एक है जॉन बनियान, ये जो है ये जेल में थे और इन्होंने एक राइटिंग लिखी थी जिसका नाम है पिलग्रिमेज प्रोग्रेस। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक है रिनेसा। होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।